हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी तब्दीली आती है, यानी माँ में, और जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा होता है, जो कि यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, उसमें क्या क्या चेंजिंग आ रही होती है। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर यूजुअली पहले 12 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, यानी कि पहले 12 हफ्ते की जो ब्रैकेट होती है उसे फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, और 13 से 26 हफ्तों तक ये सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, और उसके आगे जो होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर होता है। जहाँ तक फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की जाए, यानी कि पहले 12 हफ्तों की बात की जाए, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग देखने में आती है। ख़ास तौर पे एक फ़ीमेल में जो प्रेग्नेंट होती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा चेंजिंग देखी जाती है, वो सबसे पहले जो सिम्टम की तरह नज़र आती है, अलामत की तरह नज़र आती है, वो यही होती है कि उनको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। यानी जैसे ही वो सुबह उठती हैं, या बाज़ औक़ात ये पूरा दिन रहती है, नौज़िया वोमिटिंग होती है 85% फ़ीमेल्स में, यानी कि वो फ़ीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं, उन 100 में से 85 फ़ीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको ये इस सिम्टम्स का या इस अलामत का सामना करना पड़ता है। और ये अलामत बाज़ फ़ीमेल में ये पाँचवें महीने तक जाती है, और बाज़ फ़ीमेल में ये एंड तक चलती रहती है। ये फ़ीमेल टू फ़ीमेल वेरी करती है, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है, ये हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल बढ़ चुका होता है, बढ़ रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने की वजह से उनको ये नोज़िया वोमिटिंग का सामना, यानी मतली और क्या का सामना करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे जो सिम्टम उनमें सबसे ज़्यादा देखी जाती है, वो कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, यानी कि कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है उनको। इसके अलावा उनको हार्ट बर्न, यानी कि मैदे की जलन भी स्टार्ट हो जाती है। उसकी भी जो वजह देखी गई है वो यही है कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल के बढ़ने की वजह से उनके स्टोमक के ऊपर जो मसल होता है वो लूज़न हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, यानी कि मैदे का जो एसिड होता है वो ग़ज़ा की नाली में आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके मैदे में जलन रहती है। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स होती हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा गौर की जाती हैं और सामने आती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली देखा गया कि 25% फीमेल्स ऐसी होती है जिनमें ब्लीडिंग होती है, यानी कि हल्की सी ब्लीडिंग होती है, और यूजुअली ये ब्लीडिंग उस वक्त होती है जब ये एग फर्टिलाइज हो के यूट्रस में जा रहा होता है, तो उस दौरान ये ब्लीडिंग नोट की जाती है। यानी 25% फीमेल में ये ब्लीडिंग रह जाती है, और बाज़ फीमेल्स में फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में डिस्चार्जेस होते हैं। अगर ये डिस्चार्ज मिल्की वाइट है तो ये नॉर्मल समझा जाता है। अगर इसमें स्मेल आती है या इसका कलर ग्रीनिश है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, ताकि इसका फ़ौरी तौर पे इलाज कर सके, क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, अगर इनको बर वक्त ट्रीट ना किया जाए या इलाज ना किया जाए, तो ये प्री टर्म लेबर या मिसकैरेजेस की तरफ या एबॉर्शन की तरफ लेके चली जाती हैं। तो इनको ट्रीट करना बेहद ज़रूरी होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट फ़ीमेल में बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा थकावट या वीकनेस, यानी फटीग वगैरह का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। बाज़ औक़ात ये फ़ीमेल्स एनीमिया की तरफ चली जाती है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह देखी जाती है, वो प्रॉपर आयरन या फोलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उनको एनीमिया यानी कि खून की कमी का सामना करना पड़ता है। और खून की कमी की जो सबसे बड़ी अलामत होती है वो यही होती है, वो बहुत जल्दी थक जाती हैं, या उनको सर चकराना लग जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। ये सारी ऐसी अलामत होती है जो कि एनीमिया यानी कि खून की कमी तरफ इशारा कर रही होती है। तो प्रॉपर इसके लिए फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूरी है कि वो प्रॉपर आयरन का इस्तेमाल करें या फोलिक एसिड का इस्तेमाल करें, ताकि वो अनीमिया जैसे मसले से बच सकें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जहाँ तक बच्चे में तब्दीली का ज़िक्र किया जाए कि इसमें कौन कौन सी तब्दीली आती है, तो इसमें ये होता है कि एग जैसे फर्टिलाइज़ होता है, वो फर्टिलाइज़ होकर यूट्रस में पहुंचता है, यानी बच्चादानी में पहुंचता है, जहाँ पर वो मज़ीद ज़ाइगोट और फीटस में तब्दील हो जाता है। जैसे ये फीटस में तब्दील होता है, तो ये ऐसा स्टेज होता है जिसमें तकरीबन तमाम ऑर्गन्स, यानी जितने भी हमारी बॉडी के अज़ा होते हैं, वो अपनी जगह ले लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये बनना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट
ट्राइमेस्टर में यूजुअली देखा गया है कि न्यूरल ट्यूब जो है वो बंद हो जाती है और ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, दिमाग का बनना शुरू हो जाता है। और जहाँ तक दिल की बात की जाए, ये दिल की जो धड़कन है वो 6 वीक से यानी कि छठे हफ्ते से सामने आना शुरू हो जाती है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये हार्ट बीट जो होती है 120 से लेकर 160 तक नोट की जाती है। यानी कि अगर आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो इसकी जो हार्ट बीट होती है बच्चे की वो आसानी से अल्ट्रासाउंड में ईज़िली सुनी जा सकती है। यानी दिल की धड़कन जो होती है वो पहले छठे हफ्ते से यूजुअली आ जाती है और ये तकरीबन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट होती है। बेबी की हार्ट बीट के मुतालिक मैं एक मसला आपसे शेयर करता जाऊँ, कॉम्प्लिकेशन शेयर करता जाऊँ। बाज़ फीमेल का मुझे मैसेज कमेंट सेक्शन में मैसेज आते हैं बहुत ज़्यादा कि उनके बेबी की जो धड़कन होती है वो 9th या 10th वीक में सुनाई देना ख़त्म हो जाती है या एकदम रुक जाती है। क्या इसका कोई हल है या इसका कोई इलाज है? अगर बेबी की धड़कन आपकी 9th वीक या 10th वीक में किसी भी वजह से कम हो जाती है या बिल्कुल सुनाई देना कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका बेबी जो है मिसकैरेज हो चुका है, यानी कि आपको अबॉर्शन की तरफ जाना पड़ेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि हमल के जो पहले 12 हफ्ते होते हैं उसमें देखा गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जिसे निज़ाम या निज़ाम कहते हैं, जिसमें मैदा हो गया, ग़िज़ा की नाली हो गई, आंतें हो गई, ये बनना शुरू हो जाती हैं और ऐसा ऐसा बड़ी हो रही होती हैं। इसके साथ साथ गुर्दे भी अपनी जगह ले चुके होते हैं और ऐसा ऐसा ये ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बाज़ फीमेल में बहुत ज़्यादा स्मूथली जाता है और इसमें किसी भी किस्म की उनको शिकायत नहीं होती। लेकिन फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर बाज़ फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा ट्राइमेस्टर होता है जिसमें मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर बड़े इजीली या स्मूथली क्रॉस कर लेते हैं तो आपके जो मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं वो आधो आध कम हो जाते हैं, यानी आपके मिसकैरेजेस के चांसेस 50% नीचे चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान आप फोलिक एसिड और आयरन और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।